गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रवि लखानी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब अपन जेवीएनएल की तैयारी कर रहे थे, उसमें मैं आगे बढ़ता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चालू करने वाला हूं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बॉडी, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। तो कंपनी पे आज की तारीख में कौन सा अपना एक्ट लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं आज की तारीख में कंपनीज के ऊपर जो एक्ट रेगुलेट कर रहा है उनको, उसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956। जैसे ही ये कंपनीज एक्ट लागू हुआ तो वो कंपनीज एक्ट आपका पुराना वाला खत्म हो गया और ये नया एक्ट लागू हो गया। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, हिंदी में बोलते हैं एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली, तो प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली थी इस एक्ट को 29 अगस्त 2013 को। ध्यान रखना, वो डेट कभी पूछ सकता है एग्जाम में। प्रेसिडेंट की मंजूरी इस एक्ट को मिली थी 29 अगस्त 2013 को। इसके कुछ सेक्शन लागू हुए थे 12 सितंबर 2013 को और पूरी तरह से ये एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 से। तो एग्जाम में पूछे ये एक्ट कब से लागू हुआ, तो ध्यान रखना ऑप्शन में आप टिक करोगे कौन सा, 1 अप्रैल 2014। और प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली इसको, 29 अगस्त 2013 को। ये ध्यान रखना। इस एक्ट में आपके 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल है। ये ध्यान रखना क्या है, 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। इसमें से आपका जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 ध्यान रखना, शेड्यूल 3 क्या बताता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताता है। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या बताता है, कौन बताता था, शेड्यूल 3 बताता है। शेड्यूल 3 जो शेड्यूल 3 है उसका पार्ट ए आपका बैलेंस शीट बताता है फॉर्मेट, और जो शेड्यूल 3 का पार्ट बी है वो क्या बताता है, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बताता है। ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे शेड्यूल 3 कब से लागू हुआ, तो ध्यान रखना शेड्यूल 3 लागू हुआ है आपका 1 अप्रैल 2014 से। तो कंपनी एक्ट भी लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 से और शेड्यूल 3 भी लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 से। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंपनीज की मीनिंग। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ का मतलब क्या हुआ, जो पहले से एक्ट चला करता था। जैसे पहले कौन सा एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956 चला था। तो इसका मतलब है कंपनी किसे कहेंगे, ऐसी संस्था को कहेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर हुआ है या इससे पहले जो एक्ट चला करती थी उसके अंदर हुआ है। अब कंपनीज की देखो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हिंदी में से बोलते हैं विशेषताएं। देखो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी जो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। इसका मतलब है जो कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस अलग माना गया है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस अलग माना गया है। ठीक है, कंपनी में आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली मैंने कौन सी बताई आपको, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी बताई मैंने आपको, कि भैया कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है आपका। नंबर 2 आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप उसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मेंबर आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी लगातार चलती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं तो जैसे ही आप उसके शेयर खरीदते हैं आप उसके मेंबर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, और अगर आप छोड़ के चले भी जाएंगे कंपनी को तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी लगातार चलती रहेगी। उसके अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है सीमित दायित्व। देखो फ्रेंड्स, कंपनी जो होती है उसमें जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। लिमिटेड का मतलब है कंपनी के ऊपर कितना भी कर्जा हो लेकिन कंपनी आपसे कितना मांग सकती है, जितने के शेयर आपने उसके खरीदे। फॉर एग्जांपल आपने उसके 100 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर आपका 100 रुपए का है आपका, ठीक है, तो 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10,000। तो कंपनी आपसे मैक्सिमम कितना मांग सकती है, 10,000 ही मांग सकती है। तो ध्यान रखना, कंपनी में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी की होती है। इसके बाद इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। देखो कंपनी में क्या खासियत बात होती है कि मैनेजमेंट किसी और के पास रहता है और ओनरशिप किसी और के पास रहता है। ओनरशिप किसके पास रहता है,
ओनरशिप आपका कंपनी का रहता है शेयर होल्डर के पास, और शेयर होल्डर में भी दो होते हैं, मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा आपको। दो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ओनरशिप किसके पास रहती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रहती है। और मैनेजमेंट कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ ग्रुप दैट इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो उसका कंपनी का मैनेजमेंट चलाते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर्स लाखों में होते हैं, किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? लाखों में होते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट चलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, डे टू डे इम्पॉसिबल है कि शेयर होल्डर मैनेजमेंट चलाए। इसलिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अपने 8-10 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। वो डे टू डे फंक्शन मैनेजमेंट को चलाते हैं अपना। ठीक है, अब अगला है अपना इसमें काइंड्स ऑफ कंपनी। भाई कंपनी कितने तरह की हो सकती है? तो नंबर 1 है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी क्या रहे? अनलिमिटेड रहे। ऐसी इंडिया में ऐसी बहुत रेयर कंपनी बनती है, लेकिन कंपनी 2013 ने अलाउ कर रखा है कि यार अनलिमिटेड कंपनी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या रहेगा? उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी आपका। नंबर 2, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी उनके गारंटी अमाउंट तक। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में मेंबर बनता हूं और वो कंपनी कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जैसे ही मैं मेंबर बनूंगा तो मेरे को एक गारंटी देनी पड़ेगी। गारंटी का मतलब है मेरे को बताना पड़ेगा कि कंपनी कल को वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो मैं कंपनी का कितना पैसा भर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 50,000, तो इसका मतलब कंपनी मैक्सिमम में से कितना मांग सकती है? 50,000। इसीलिए इसको बोला हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब जितना आप गारंटी दोगे उतना ही आपसे पैसा मैक्सिमम कंपनी ले सकती है। ठीक है, तीसरा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसमें आपसे सेक्शन भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। किसका? किस एक्ट का? कंपनी एक्ट 2013 का। और पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि पब्लिक कंपनी किसे कहेंगे और प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 7। कितने होने चाहिए? 7। और प्राइवेट में कितने हो सकते हैं मिनिमम? कितने होने चाहिए? 2। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है 200, ध्यान रखना। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। और जब ये 200 मेंबर्स की काउंटिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना ऐसे एम्प्लॉइज जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, प्राइवेट के होते हैं 2। मैक्सिमम पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो शेयर ट्रांसफर करते हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट मार्केट में अपना आईपीओ ला सकती है, मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। जैसे रिलायंस है, वो क्या है? पब्लिक कंपनी है, इसीलिए वो मार्केट में शेयर्स अपने इशू कर सकती है। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी है वो मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी है वो अपने वर्ड के आगे क्या लगाती है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्ड लगाती है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे क्या लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। जैसे कल्पना ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी को लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 3 होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, और एक होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग का मतलब होता है जब कंपनी फॉर्म होती है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है। हिंदी में से बोलते हैं वैधानिक सभा। तो वैधानिक सभा या स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है। पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है अपने जो कमेंसमेंट होता है उसके 6 महीने के अंदर। ध्यान रखना, कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना आपका। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, पहले पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए उसकी लिमिट थी। जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल 5 लाख होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल आपका 1 लाख होना चाहिए। लेकिन 2015 में इस लिमिट को हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, 2015 में अमेंडमेंट आया था, उसमें ये लिमिट हटा दी गई है। और मैक्सिमम डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट कितनी है? तो पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। लेकिन कंपनी चाहे कि हमें
15 से ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकती है। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ये डिफरेंस है। अब देखो फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है पब्लिक कंपनी और एक होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी। ध्यान रखना, जैसे पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब फर्क है। जैसे रिलायंस क्या है, पब्लिक कंपनी है। क्यों पब्लिक कंपनी है? क्योंकि उसके आगे लिमिटेड वर्ड लगता है, वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। उसके मिनिमम मेंबर्स 7 हैं, ठीक है। उसके मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। लेकिन जो आपका जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी का मतलब है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। कई स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक हो, उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी जिसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट का है उसे हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो रिलायंस क्या है, पब्लिक कंपनी है, और जेवीएन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी। तो मेरी आगे वाली क्लास में अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।